सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। पीएम मोदी ने कांकेर में शपथ ग्रहण का दे दिया निमंत्रण, कांग्रेस को घेरा। प्रियंका गांधी 5 नवंबर को इंदौर में चुनावी सभा को करेगी संबोधित। स्पेशल प्लेन में नोटों से भरे बक्से ला रही बीजेपी, ईडी सीआरपीएफ की हो चेकिंग, बोले भूपेश बघेल। हम जीत का कर रहे इंतजार, हिजबुल्लाह ने हमास को पत्र में कहा इजरायल को कर देंगे तबाह। एपेक सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे पीएम मोदी, यूएस 2+2 वार्ता से दूरी। 500 में सिलेंडर बस सेवा फ्री, तेलंगाना में बोले राहुल गांधी, महिलाओं को हर महीने 4000 का पैसा। बता दें पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में जनसभा को संबोधित करें। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए। छत्तीसगढ़ में चुनाव की घोषणा होने के बाद पीएम की यह पहली चुनावी रैली है। बता दें कि एक बार फिर से पीएम मोदी संबोधन में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ 25 साल का होने वाला, यह आपके बच्चों के भविष्य का फैला है। कांग्रेस ने सरकारी दफ्तरों में घूसखोरी का नया रिकॉर्ड बनाया, नौकरियों में बंटरवाद, अपराध, हिंसा, यह सब मिला है। आज पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है नहीं साहिब बदल के रही वो। उन्होंने कहा कि जब गरीब के लिए दिल में दर्द होता है तो काम कैसे होता है मैं बताता हूँ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रियंका गांधी 5 नवंबर को इंदौर आएगी। वह इंदौर 5 में कांग्रेस प्रत्याशी सत्यनारायण पटेल के लिए चुनावी सभा को संबोधित करेगी। बताया जा रहा है कि वह शाम 4 बजे इंदौर आएगी। प्रियंका गांधी के इंदौर दौरे को लेकर कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव अफसर पटेल ने बताया कि इंदौर 5 में जनसभा के लिए अभी जगह तय की जाना है। उधर कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राहुल गांधी भी राऊ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जीतू पटवारी के लिए सभा को संबोधित करने आ सकते हैं। हरियाणा सीएम ने कहा अपने देश की आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों को भारत के संविधान के साथ जोड़ने का काम किया। बचा हुआ कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अमित शाह द्वारा किया गया। प्रदेश में पहले की सरकार ने भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद के लिए काम किया। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का रन कांग्रेस ने जीता था, लेकिन इसके बाद से बीजेपी में आंतरिक तौर पर सब कुछ ठीक न होने की खबरें सामने आई थी। नतीजतन राज्य में सरकार बन गई और विधानसभा का सत्र भी हो गया, लेकिन बीजेपी अब तक नेता प्रतिपक्ष नहीं तय कर पाई है। विधायकों ने कहा सत्र से पहले लॉब की नियुक्ति नहीं की जाती तो वो बेलगावी शीतकालीन विधानसभा सत्र में शामिल नहीं होंगे। केरल सरकार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पीजीएन सरकार ने अपनी याचिका में कहा राज्यपाल अपने संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान ने राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। सीएम ने बीजेपी पर स्पेशल प्लेन के जरिए बक्सों में भरकर पैसे लाने का आरोप लगाया। उन्होंने ईडी और सीआरपीएफ को भी सवालों के घेरे में रखा। बघेल का कहना है कि इनके वाहनों को भी जांच किए जाने की जरूरत है। ईडी के समन पर सीएम केजरीवाल के कड़े जवाब के बाद अब चर्चाएं शुरू हो गई कि ईडी का अगला कदम क्या होगा। ईडी के दूसरा समन जारी करने की बात सामने आ रही, लेकिन इसी के साथ गिरफ्तारी की चर्चा भी चल रही है। कहा जा रहा है कि सीएम अगर ईडी के सामने पेश नहीं होते तो ईडी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकती है। इंडियो की फ्लाइट मतदान को लेकर अपील का मामला गर्मा गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश की आपत्ति के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जवाब दिया और जयराम रमेश पर तंज कसा। सिंधिया ने साफ किया कि मतदान भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए उनके मंत्रालय चुनाव आयोग के बीच जागरूकता सहयोग चलाया जा रहा है। 2000 की नोट बदलवाने की मियाद 7 अक्टूबर को खत्म हो चुकी, लेकिन अभी भी देश में एक ऐसा राज्य जहां 2000 की नोट बदलवाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के अकाउंट पर भीड़ लग रही है। तो और 2000 रुपए के नोट बदलवाने के लिए लोगों को लाइन पर लगने के लिए 300 रुपए देने की बात कही जा रही। मामला ओडिशा का है। जब मामले को लेकर शक हुआ तो ओडिशा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने भारतीय रिजर्व बैंक के काउंटर पर 2000 रुपए के नोट बदलवाने के लिए कतार में खड़े लोगों से पूछताछ की और ये जानना चाहा कि वहीं अन्य लोग के एजेंट के तौर पर तो रुपये नहीं बदला रहे। इजरायल से जंग के बीच हिजबुल्लाह ने हमास को लेटर लिखा है। हिजबुल्लाह ने लेटर के जरिए हमास में कहा है कि हम जीत का इंतजार कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने इजरायल को तबाह करने की धमकी दी। हिजबुल्लाह ने लेटर में कहा है कि हमारी लड़ाई इजरायल को खत्म कर दे कि हमने अल अक्सा के लिए हथियार उठाए तो हिजबुल्लाह ने फाइटर जेट को निशाना बनाने की कोशिश की। कांग्रेस के खिलाफ नीतीश कुमार का ये पहला बयान नहीं, पिछले महीने उन्होंने कई बार ऐसा किया है। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में उन्होंने पूर्व यूपीए सरकार पर बिहार की अनदेखी का आरोप लगाया था। जाहिर है इंडिया गठबंधन जिस जोश में बना था यह सभी को पता है, लेकिन इतनी जल्दी क्यों गठबंधन में घमासान शुरू हो गई, यह अहम सवाल है। दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता, यह बात ऐसे ही नहीं कही जाती, बल्कि उसके पीछे मजबूत तर्क यह है कि देश की सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें यूपी से आती। पीएम मोदी ने यूपी के रास्ते से दिल्ली की मंजिल तय और केंद्र की सत्ता पर दूसरी बार काबिज है और अब तीसरी बार विराजमान होने की तैयारी में है। आरबीआई ने 19 मई को 2000 रुपये मूल्य वर्ग के बैंक नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। इन नोटों को बैंकों में जमा कराने के साथ अन्य मूल्य वर्ग के नोटों से बदलने की सुविधा लोगों को दी गई थी। आरबीआई के मुताबिक 19 मई 2023 तक चलन में मौजूद 2000